नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक सैन्य अधिकारी के खुलासे के जरिए बताया था ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के हस्तक्षेप से क्या हुआ था। अब एक और खबर जो चौंकाने वाली है, सोचने वाली है। आखिर पिछले 11 सालों में मोदी और उनकी सरकार ने क्या किया। हम 2014 से पहले रक्षा क्षेत्र में कहाँ थे और अब कहाँ हैं। 2014 से पहले अमेरिका का भारत पर कितना प्रभाव था और 2014 के बाद से क्या हो रहा है। एक शब्द आप में से कईयों ने सुना होगा, मेक इन इंडिया। प्रचार के जरिए आपको खूब बताया गया। जब से भारत में मेक इन इंडिया का उदय हुआ, तब से रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिए। लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल तक बनाई गई। अब भारत अमेरिका जैसे दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहा। वाकई ऐसा है क्या? सचमुच भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है? क्या अब हम सक्षम हो गए हैं? अब दोस्तों, आपको और हमको जो हसीन सपने दिखाए गए, उसी की तस्वीर के छह पहलू में आपको बताने जा रहा हूँ। झूठ को तरीके से सच कैसे बनाया जाता है, वो आप इस खबर को जानकर समझ जाएंगे। आपके दिमाग को कैसे भ्रमित करके हसीन सपनों के जाल में फंसाया गया, वो आप इस खबर को जानकर समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राज में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। ये बेसिक सी जानकारी है। अब ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध के दौरान जबरन मध्यस्थता करानी चाहिए। जाहिर सी बात है, खुद को इतिहास में ट्रंप जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि जब से भारत का बंटवारा हुआ है और पाकिस्तान बना है, तब से पाकिस्तान नीच हरकतें करता आया है। भारत की ओर से करारा जवाब भी मिलता है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच 36 का आंकड़ा है। अब सोचिए, अगर इन दोनों देशों के बीच ट्रंप दोस्ती करा दें तो फिर नोबेल पुरस्कार तो मिलना तय है। अब इसी चाहत में ट्रंप ने अब तक दर्जनों बार ये दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा था और उन्होंने इसे रुकवा दिया। भारत ने हर बार ट्रंप के इस दावे को खारिज किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जवाब देना चाहिए था, उस तरह का वो अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। बावजूद इसके ट्रंप पीएम मोदी से लगता है खिसियाए हुए हैं। इसलिए तो जंग खत्म होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाते हैं और लंच पर 2 घंटे तक बातचीत करते हैं। अमेरिका की इसी मंशा पर अब और भी सवाल हथियारों की डील को लेकर उठ रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों की देरी की वजह से भारतीय सेनाओं के 2 सबसे अहम प्रोजेक्ट बुरी तरह से फंस गए हैं और इसके साथ ही ये बातें गाए बगाए सामने आ गई। ये काहे का मेक इन इंडिया है। नाम बस देशी भाषा में कर देने से क्या मेक इन इंडिया हो जाता है? अब देखिए, तेजस फाइटर जेट को आपको क्या बताया गया। बताया गया कि भारत में बनाया जा रहा है, इसमें सब कुछ देशी है, लेकिन जो बताया गया वैसा नहीं है। तेजस फाइटर जेट और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को लेकर अमेरिका अड़ंगा लगा रहा है, वो भी तब जब भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान धड़ाधड़ नए हथियार अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। दरअसल भारत की थल सेना ने अमेरिका से उड़ता टैंक कहे जाने वाले अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर के लिए डील की थी। वही भारतीय वायुसेना को तेजस फाइटर जेट मिलने थे, जिसमें अमेरिका का इंजन लगना था। मतलब भारत का नहीं, अमेरिका का। मुझे समझ नहीं आता हम कब पूर्ण रूप से किसी चीज को बनाएंगे। अभी तो वैसा होता दिख नहीं रहा है। खैर, भारतीय सेना कई महीने की देरी के बाद भी अभी तक अपाचे हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही है। वहीं तेजस के लिए कई महीनों की देरी के बाद पहला इंजन मिला है। इससे भारतीय सेनाओं की तैयारी कई महीने पिछड़ गई है। भारत को ये झटका देने के पीछे अमेरिका की 2 दिग्गज रक्षा कंपनियां बोइंग और जेई एयरोस्पेस जिम्मेदार हैं। ये बोइंग वही वाला है जो यात्री विमान भी बनाता है। अहमदाबाद से जो लंदन जाते वक्त प्लेन क्रैश हुआ था, उसी बोइंग कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक आलम यह है कि कई अपाचे जो पहले से भारतीय सेना में शामिल हैं, वो भी जमीन पर आ गए हैं। हाल ही में अपाचे में खराबी की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे भारत की विदेशी कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसमें रणनीतिक रूप से अहम प्रोग्राम शामिल हैं। इंडियन आर्मी ने मार्च 2024 में अपना पहला अपाचे स्क्वाड्रन
बनाया था जो जोधपुर में तैनात था। सेना को अभी कुल 6 अपाचे मिले हैं। साल 2020 में अमेरिका और भारत के बीच 80 करोड़ डॉलर की एक डील हुई थी। बोइंग कंपनी ने 6 हेलीकॉप्टर की सप्लाई के बाद अब इसमें देरी करना शुरू कर दिया है। बोइंग का कहना है कि उसका सप्लाई चेन बिगड़ गया है और तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। बोइंग कंपनी ने अब बाकी बचे अपाचे की सप्लाई करने के लिए टाइमलाइन बढ़ा दी है। इससे पहले सितंबर 2024 में बोइंग ने इस शेड्यूल को बदला था और फरवरी 2025 कर दिया था। फरवरी की जगह अब जून बीत रहा है और एक भी नया अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को नहीं मिला है। अब अमेरिकी कंपनी बोइंग एक नया टाइमलाइन दे रही है। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का पहला बैच अगले महीने और बाकी के हेलीकॉप्टर अक्टूबर-नवंबर तक ही भारत को मिल पाएंगे। इससे ओरिजिनल शेड्यूल के मुकाबले 18 महीने की देरी हो जाएगी। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन आर्मी की नई बनाई गई स्क्वाड्रन नॉन ऑपरेशनल बनी हुई है, वो भी तब जब भारत ने पूरा स्टाफ तैनात कर दिया है और जमीन पर पूरी तैयारी कर रखी है। इसी तरह से भारतीय वायुसेना की तेजस फाइटर जेट खरीदने की तैयारी भी अमेरिकी कंपनी के धोखे के चलते कई महीने पिछड़ चुकी है। अमेरिका की कंपनी जेई एयरोस्पेस तेजस में लगने वाले F404 इंजन की सप्लाई नहीं कर रहा है। भारत की HAL कंपनी ने 6 तेजस फाइटर जेट पूरी तरह से बना लिए हैं, लेकिन इंजन नहीं मिलने की वजह से उसे देने में देरी हो रही है। जी को ये इंजन साल 2023 में देने थे, लेकिन साल 2025 में भी अभी तक सिर्फ एक इंजन ही मिला है। अब कहा जा रहा है कि साल 25-26 के बीच में 12 इंजन HAL को मिल सकते हैं। इससे अब पहले 6 तेजस MK-1A फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक मिल पाएंगे। तेजस की देरी में भारतीय वायुसेना प्रमुख भी खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अपाचे को भारतीय सेना के रेगिस्तान के अंदर हमला करने की ताकत बढ़ाने के लिए लिया गया था। वहीं तेजस को MiG-21 की जगह तैनात किया जाना था। अमेरिकी कंपनियों की देरी की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट लटक गया है। वहीं पाकिस्तान और चीन की बात करें तो दोनों ही नए अटैक हेलीकॉप्टर अपनी सेनाओं में शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट खरीद रहा है, जबकि चीनी सेना 6th जनरेशन की स्टीलिथ फाइटर जेट का टेस्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि तेजस की आपूर्ति में हुई देरी का कारण जी एयरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति में देरी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर मामला उठाया था। तब कहा था, timelines is a big issue, that is where that Vachan part comes in. So once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling a black sheep a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down somewhere. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we've talked about. And with this now situation where we are going, where we are opening up towards the private industry, I'm just reminded of a quote, something that Winston Churchill has said, and I'm going to quote him. To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered a chance to do something special. What a tragedy if that moment finds them unprepared for that which could have been their finest hour. So my request to you all will be, this is something that can become your finest hour. You have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion, come together. If today somebody is manufacturing world-class cars, world-class
electronic world-class equipment in the civil domain, why can't that industry or some of the industry join together and say we will make world-class military equipment, even if it doesn't give me the profit that I'm looking for. Let's rise together to make this nation a great nation. तो सुना आपने, एक रक्षा उत्पादन से जुड़े एक भी काम तय समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। मेक इन इंडिया का ये हाल है। ऊपर से उस देश के भरोसे हैं जिसके राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर भारत को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले मालूम नहीं था कि इस देश का हमारे प्रति कैसा व्यवहार है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार करते रहे। अब वही ट्रंप एक अलग ही लेवल पर जाकर दुश्मन पड़ोसियों से घिरे भारत को धोखा देने वाला व्यवहार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आता है, पिछले 11 साल से पीएम मोदी जो ढोल पीटते आ रहे थे कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है, वो तो सफेद झूठ निकला। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।